की ओर आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट को लेकर विभाग की ओर से औद्योगिक इकाइयों को पहले विद्युत उपभोग को शाम 6 से 10 बजे तक 50% करने के निर्देश दिए गए हैं। अब 3 मई से सभी औद्योगिक इकाइयों को सिर्फ सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश जारी किए गए। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और कोविड के उपरांत आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी की वजह से लगातार बिजली की मांग बढ़ रही है। मांग से प्रभावित हुई बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार व विद्युत विभाग की ओर से निर्णय लिए जा रहे हैं और इसके साथ ही विद्युत विभाग की ओर से बिजली संकट को देखते हुए यूडीएच व एलएसजी विभाग के प्रमुख शासन सचिवों से अनुरोध किया गया है कि रोड लाइट के लोड को यथासंभव कम करने का प्रयास करके सहयोग प्रदान करें। तो वहीं कृषि उपभोक्ताओं को कृषि कार्य के लिए 4 घंटे के 3 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया और अब कृषि उपभोक्ताओं को रात्रि में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और 12 बजे से शाम 4 बजे तक 3 ब्लॉक में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पे जुड़ चुके। जी दिनेश, जानना चाहेंगे क्या कुछ और अपडेट है इस खबर पर? देखिए, प्रदेश में लगातार बिजली क्राइसिस बढ़ रहा है और ऐसे में विभाग की ओर से जो निर्णय लिए जा रहे हैं बिजली बचाने के, ताकि समुचित बिजली सप्लाई हो सके, इसके लिए औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनको उनके संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है कि 3 मई बुधवार से औद्योगिक इकाइयों को केवल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही विद्युत आपूर्ति की जाएगी। इससे पहले भी जो औद्योगिक इकाइयों को विद्युत विभाग की ओर से ये निर्देश जारी किए गए थे कि विद्युत उपभोग को शाम 6 से और रात को 10 बजे तक 50% उपभोग किया जाए, ताकि जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको बिजली सप्लाई हो सके। तो इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही कृषि के संबंध में भी विभाग की ओर से निर्णय लिया गया है कि कृषि उपभोक्ताओं को जो दिन की शिफ्ट थी उसको समाप्त करके अब कृषि कार्य के लिए 4 घंटे के 3 ब्लॉक किए गए हैं। तो इस तरह से ये तमाम फैसले लिए गए। इसके साथ ही जो एलएसजी और यूडीएच सेक्रेटरी हैं उनसे भी ये अनुरोध किया गया है कि जो रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट हैं, उनको भी कम से कम उपभोग किया जाए ताकि बिजली को बचाया जा सके, क्योंकि कोयले की कमी के चलते उत्पादन कम हो रहा है। एकदम से लगातार पिछले 38 सालों में ऐसा हुआ है कि डिमांड सप्लाई में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिमांड लगातार बढ़ रही है। 14,000 मेगावाट से अधिक की डिमांड प्रतिदिन की विद्युत विभाग के पास है। ऐसे में उत्पादन कम हो रहा है, कोयले की कमी चल रही है और कोविड के बाद एकदम से औद्योगिक इकाइयां हैं वो उनमें भी खपत बढ़ी है। तो ऐसे में विभाग की ओर से जो तमाम फैसले लिए जा रहे हैं ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को भी विद्युत की सप्लाई की जा सके और विद्युत की कमी ना हो। इसके तमाम, चूंकि गर्मी का भी सीजन है, तो ये तमाम फैसले लेकर विद्युत सप्लाई को पर्याप्त आपूर्ति के प्रयास किए जाने विभाग की ओर से। तो औद्योगिक इकाइयों के लिए बड़ा निर्णय लिया गया है कि 3 मई से केवल सुबह औद्योगिक इकाइयों के लिए सुबह 10 बजे से और शाम को 6 बजे तक ही विद्युत आपूर्ति की जाएगी। जी बिल्कुल दिनेश, एक सवाल और यहाँ पर यह भी बनता है, जिस प्रकार से विद्युत आपूर्ति जो वेस्ट जो बिजली करी जाती है किसी भी संसाधन के द्वारा, भले ही सरकारी ऑफिसेज की बात करें, हमारे घर की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, उसके बारे में भी किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन इसमें मेंशन की गई है? देखिए, गाइडलाइन हालांकि नहीं निकाली है, लेकिन चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद, विभाग के जो मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और तमाम अधिकारी हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं कि जो कम से कम उपभोग करें, जरूरत होने पर ही कूलर पंखे चलाएं, बेवजह विद्युत का उपयोग ना करें, ताकि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। इसके साथ ही कुछ डिपार्टमेंट्स भी ऐसे हैं, जैसे हाउसिंग बोर्ड है, जेडीए है, उनकी ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं वे अपने कार्यालय में कि कार्यालय समय के दौरान प्रकाश के लिए विद्युत का इस्तेमाल कम करें, खिड़की दरवाजे खोलकर रखें ताकि बिजली का उपभोग कम हो सके और बेवजह एसी के बजाय अगर ठंडा मौसम, ठंड है, तो कूलर या पंखे का इस्तेमाल करें। तो इस संबंध में बिजली बचाने का ये निर्देश दिए हैं और खुद सीएम और एनर्जी मिनिस्टर हैं वो अपील कर चुके हैं और लगातार अपील कर भी रहे हैं कि बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है।
इस संबंध में उन्होंने अपील भी की है और इन विभागों की ओर से निर्देश भी जारी हुए हैं। जी बिल्कुल दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत